आने वाले समय में बीजेपी का काल तो आम आदमी पार्टी बनेगी। आने वाले समय में बीजेपी के अत्याचार से देश को मुक्ति तो आम आदमी पार्टी ही दिलवाएगी। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। पिछली बार भी मैं कह के गया था, मैं जेल चला जाऊं तो अफसोस मत करना, गर्व करना इस बात से। नमस्कार, SPN 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं नाज़मीन खान आपके साथ। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को एक बड़ी छूट सुप्रीम कोर्ट से मिलती है। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया के मामले में एक बड़ी सुनवाई देखी जाती है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मनीष सिसोदिया पर 338 करोड़ के लेन देन का बड़ा आरोप लगाया जाता है, जो कि अब तक 2 करोड़ का जिक्र किया जा रहा था कि दिनेश अरोड़ा के जरिए मनीष सिसोदिया को 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। दिनेश अरोड़ा एक सरकारी गवाह हैं जिनके बयान के आधार पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। अब वही दिनेश अरोड़ा का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में ना होते हुए बल्कि 338 करोड़ का जिक्र होने लगता है। वो 338 करोड़ का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट 3 महीने की सजा मनीष सिसोदिया को सुना देती है। यानी कि 3 महीने के लिए तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया बंद नजर आएंगे। लेकिन एक छोटी सी राहत और सुप्रीम कोर्ट देता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये छूट मनीष सिसोदिया को जो दी जा रही है, इससे ये साबित हो रहा है कि वाकई अब मनीष सिसोदिया ये कदम भी उठा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जहां 3 महीने की सजा मनीष सिसोदिया को 338 करोड़ की लेन देन के मामले में सुनाई है, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा है कि अनिश्चित काल के लिए किसी को जेल में बंद नहीं रखा जा सकता है। यहाँ पर कोई मर्डर का आरोप नहीं लगता है, यहाँ पर किसी के कत्ल का आरोप नहीं लगता है, यहाँ पर कोई ऐसा मामला नहीं है जिससे अनिश्चित काल के लिए किसी को जेल में बंद किया जा सके। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया चाहें तो अपनी 3 महीने की सजा को चुनौती दे सकते हैं। वो चाहे तो अपनी सजा को कम करवा सकते हैं और कोर्ट में एक और याचिका दाखिल कर सकते हैं और इस पूरे मामले की सुनवाई को लेकर देखे जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि ईडी अधिकारी इन 3 महीने के अंदर कोई भी कोताही नहीं बरतेगी, कोई भी लापरवाही नहीं बरतेगी। और यहाँ पर जैसे देखा गया कि इस पूरे मामले में ढील नजर आ रही है, तो यहाँ पर कोर्ट को एक कड़ा रुख आजमाना पड़ेगा ईडी अधिकारियों के खिलाफ। अब ये देखना होगा कि क्या मनीष सिसोदिया अब इस पूरे मामले को लेकर क्या एक और याचिका दाखिल करते हुए नजर आएंगे, क्या 3 महीने की जो सजा सुनाई गई है क्या उसे चुनौती देते हुए नजर आएंगे। उससे पहले आप मनीष सिसोदिया का वो भाषण सुनिए जिस दौरान सबसे पहले मनीष सिसोदिया, जब उनको समन भेजा गया, जब गिरफ्त में लिए जा रहे थे, जब मनीष सिसोदिया ने सीधे तौर पर अपनी पार्टी की तारीफ करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा। देखना है जोर कितना बाजुए का इल्म है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का इल्म है। इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, आज जब ये मुझको जेल भेज रहे हैं, बोले सोनिया माता की आवाज आ रही है, लेकिन लाइव डिवाइस नहीं चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। आज जब ये लोग मुझको जेल भेज रहे हैं, झूठे आरोपों में जेल भेज रहे हैं, तो 2-3 चीजें आपसे कहना चाहता हूं। आप मेरी फैमिली हो, जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, जो लोग टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, सब मेरा परिवार है। आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैंने जीवन में ईमानदारी से काम किया है, मेहनत से काम किया है और इस ईमानदारी और मेहनत की बदौलत आप सबने प्यार सम्मान देके मुझे यहां तक पहुंचाया है। जिंदगी में तरह तरह के उतार चढ़ाव आए हैं। इन सारे उतार चढ़ाव में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरी वाइफ ने मेरा हमेशा साथ दिया।
मेरे परिवार ने हमेशा, आपके बड़े परिवार और छोटे से परिवार दोनों ने बहुत साथ दिया है। जब मैं एक टीवी चैनल में नौकरी करता था, आज अब जेल जा रहा हूं तो मुझे लगता है इसकी बात मुझे करनी चाहिए। जब मैं एक टीवी चैनल में नौकरी करता था, अच्छा खासा प्रमोशन मिलता था, अच्छी सैलरी आती थी। मैं भी टीवी पे बैठ के रिपोर्टिंग करता था, एंकरिंग करता था, अच्छी जिंदगी चल रही थी। लेकिन मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अरविंद केजरीवाल जी के साथ आ गया, उनके साथ में जाके झुग्गियों में काम करने लगा। उस वक्त मेरी वाइफ ने मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया। आईडी नीचे कर लो। आज जब ये जेल भेज रहे हैं मुझको, तो मेरी वाइफ घर पे अकेली रहेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा एक बेटा है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, अमितेश भाई, और मेरी वाइफ घर पे अकेली रहेगी। वो आजकल बहुत बीमार है। आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है उसका। ये अकेली पढ़नी चाहिए। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिल्ली आज टीवी भी चला रहे हैं इसको, आपको और सबको, दिल्ली के बच्चों को मैं कहना चाहता हूं दूसरी चीज। अरे आईडी हटा भाई। स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों से मुझको बहुत प्यार है। टीवी का आईडी हटवाइए। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि ये मत समझना कि आपके शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, आपके मनीष चाचा अगर जेल चले गए तो बस छुट्टी हो गई। अभी छुट्टी नहीं होने वाली है। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं उतनी मेहनत करना जितनी मैं करने की अपेक्षा रखता हूं और जितनी जरूरत है। खूब मन लगा के पढ़ना। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, खूब मन लगा के पढ़ना। लाखों बच्चों के ऊपर देश का भविष्य है। खूब मन लगा के पढ़ना, माता पिता को परेशान मत करना, पढ़ाई से जी मत चुराना, अच्छे से पास होना। अगर मुझे ये पता चला, देखो मैं भले ही जेल चला जाऊंगा, लेकिन मुझे वहां सारी खबर मिलती रहेगी कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, स्कूल ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो अगर मुझे वहां पता चला कि हमारे बच्चों ने पढ़ाई में लापरवाही शुरू कर दी है, मैं बच्चों से कह रहा हूं कि अगर मुझे पता चला कि मेरे बच्चों ने, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने पढ़ाई में लापरवाही शुरू की है, तो मुझे खराब लगेगा। माँ बाप की बात नहीं मान रहे हैं तो मुझको खराब लगेगा। और अगर मुझे पता चलेगा जेल में रहते हुए कि मेरे बच्चों ने पढ़ाई में लापरवाही शुरू कर दी है, तो अगर मेरे को वहां पता चला तो मैं खाना छोड़ दूंगा। उस दिन, जिस दिन मुझे पता चलेगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो बच्चों बिल्कुल पढ़ाई मेहनत से करनी है। मेरे जेल जाने पे भी स्कूलों का नाम नीचे नहीं करना, अपने माँ बाप का नाम नीचे नहीं करना, खूब मेहनत से पढ़ाई करना। मैं जानता हूं आप कभी नहीं चाहोगे कि मुझे ये पता चले कि आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की या माँ बाप की बात नहीं मान रहे और मैं खाना छोड़ दूं। मुझे तकलीफ नहीं देना चाहोगे आप लोग। तो ये बात मेरी बच्चों से। एक बात मैं दिल्ली के लोकप्रिय और आप सबके नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी कहना चाहता हूं। मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, गुरु हैं राजनीति में। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत प्यार दिया है, बहुत स्नेह दिया है मुझको। मैं कहूंगा अरविंद जी लगे रहिए, आपको देश की बहुत सेवा करनी है। हो सकता है 8-10 महीने मुझको जेल में रहना पड़े, लेकिन आप देश की सेवा में लगे रहिए। हमें आपके ऊपर बहुत नाज है, हमें आपके ऊपर बहुत नाज है। इन जेलों से घबराने वाले नहीं हैं हम। ये झूठे आरोपों पे जो जेलें भेजने की तैयारी चल रही है, इससे घबराने वाले नहीं। और देखिए, ये लोग जेल भेज क्यों रहे हैं, ये मुझको जेल भेज क्यों रहे हैं, झूठे आरोप लगा क्यों रहे हैं, ये सीबीआई की, ईडी की इंक्वायरी हो क्यों रही है। इनको भी पता है हमने कुछ गड़बड़ी नहीं की, लेकिन इसलिए कर रहे हैं। ये सारी जेल की साजिशें, ये सारी सीबीआई और ईडी की साजिशें रची इसलिए जा रही हैं क्योंकि इनको अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। आज नरेंद्र मोदी जी को राहुल गांधी जी से डर नहीं लगता, देश के किसी और नेता से डर नहीं लगता। उनको केवल और केवल अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। उनको आम आदमी पार्टी से डर लगता है, उनको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से डर लगता है, उनको किसी से डर नहीं लगता। तो जैसे जैसे आपकी पार्टी आगे बढ़ रही है,
वैसे वैसे आप तैयार रहिए। अभी मेरे ऊपर भी बहुत मुकदमे होंगे और आपके ऊपर भी बहुत मुकदमे होंगे। तैयार रहिए बिल्कुल उसके लिए। अभी एक के बाद एक बहुत मुकदमे होने वाले हैं सबके ऊपर। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे बीजेपी डरती रहेगी और डर डर के मुकदमे करवाती रहेगी। आप तय मानो और मुकदमे होंगे। एक लेकिन चीज है, हम नहीं डरते। ये डरते हैं हमसे, हम इनसे नहीं डरते। ना इनकी पुलिस से डरते, ना इनकी सीबीआई से डरते, ना इनकी ईडी से डरते, ना इनकी जेलों से डरते। हम नहीं डरते इनसे। ये हमसे डरते हैं, केजरीवाल जी से डरते हैं, आपसे डरते हैं, आम आदमी पार्टी से डरते हैं। झूठे मुकदमे लगाते हैं, सही बात। लेकिन हम नहीं डरते। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही आवाज है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही आवाज है कि भारतीय जनता पार्टी का काल तो आम आदमी पार्टी ही बनेगी। आने वाले समय में बीजेपी का काल तो आम आदमी पार्टी बनेगी। आने वाले समय में बीजेपी के अत्याचार से देश को मुक्ति तो आम आदमी पार्टी ही दिलवाएगी। आने वाले समय में देश को नंबर 1 बनाने का काम तो आम आदमी पार्टी ही करेगी। ये सब जुमलेबाजी पार्टियों से नहीं होगा, आम आदमी पार्टी आगे लेके जाएगी। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। पिछली बार भी मैं कह के गया था, मैं जेल चला जाऊं तो अफसोस मत करना, गर्व करना इस बात पे। जेल चला जाऊं तो गर्व करना इस बात पे कि हम में से एक जेल गया है, हजारों मनीष सिसोदिया पैदा होंगे। देखिए मोदी जी कितनों को रोकते हैं। लाखों मनीष सिसोदिया पैदा होंगे, देखें ये बीजेपी वाले कितनों को रोकते हैं। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद साथी। मेरा रंग दे बसंती छोला रंग दे। अब मनीष सिसोदिया का ये पुराना भाषण और उसके बाद हालिया बयान की बात करें तो यहाँ पर अभी भी वही बयान के साथ मनीष सिसोदिया देखे जाते हैं। अब पूरा मामला यहाँ पर ये टिक जाता है कि मनीष सिसोदिया के वकील क्या कदम उठाते हैं। मनीष सिसोदिया के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जिसने राहुल गांधी के मानहानि का केस भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ा था, जिन्होंने तमाम और मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तमाम लोगों को राहत दिलाई थी। कांग्रेस पार्टी के एक नेता भी हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वही मनीष सिसोदिया का केस लड़ रहे हैं। या मनीष सिसोदिया के हक में अब अभिषेक मनु सिंघवी 3 महीने की सजा को चुनौती कोर्ट में देते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।